बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू CSS नेक्सस। आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोगी का लेक्चर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल बनाएं तो कहानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो वो भी जाके ज़रूर देखिए। ये पेपर में आपको हेल्प करेंगे, FPSC के, SST के, EST के तमाम पेपर्स में आपको हेल्प करेंगे। टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज से आज MCQs पढ़ेंगे हम। व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड कॉल्ड? पेडागोगी। जो टीचिंग मेथड की स्टडी है उसको पेडागोगी कहा जाता है। इन पेडागोगी फॉर व्हाट 3 पर्पज इज़ अ कंप्यूटर यूज्ड? तो पेडागोगी में कंप्यूटर किन 3 वजूहात की बेस पर यूज़ होता है? टू मोटिवेट, प्रोवाइड फीडबैक एंड इंटरेक्ट विथ लर्नर। इन तीनों वजूहात की वजह से कंप्यूटर हम यूज़ करते हैं पेडागोगी में। व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर टीचर टू परफॉर्म? सबसे अहम जो है टास्क टीचर के लिए क्या होता है जो उसने करना होता है? टू ऑर्गेनाइज टीचिंग वर्क। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द टर्म फॉर अ टीम एक्टिविटी यूज टू समराइज रीडिंग? तो वो कौन सी टर्म है जो यूज़ होती है समराइज रीडिंग के लिए? रिले समरी इज़ यूज फॉर समराइज रीडिंग। विच टेक्निक इन्वॉल्व स्टूडेंट एक्टिंग आउट रोल्स फ्रॉम हिस्ट्री और स्टोरीज? ड्रामा, सिमुलेशन और प्ले, इन सब में जो है ना ये स्टूडेंट एक्टिंग करते हैं, ठीक है, रोल्स। विच टीचिंग स्ट्रेटजी इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन? क्वेश्चनिंग की जो स्ट्रेटजी है वो बहुत ज़्यादा सूटेबल होती है न्यू लेसन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि हाँ जी आप इस क्वेश्चन के बारे में या इस टॉपिक के बारे में क्या जानते हैं। जिस तरह टीचर अक्सर पूछते हैं कि किसी को पता है इस टॉपिक के बारे में या इस चीज़ के बारे में। That's how it works. What reading technique is used to gain a quick overview of content? तो जो रीडिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं क्विक ओवरव्यू लेने के लिए वो होती है स्किमिंग की। What are cards with a problem on one side and an answer on the other side called flash card? ऐसे कार्ड जिसकी एक साइड पे क्वेश्चन और एक साइड पे आंसर हो उसको क्या कहते हैं? फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट है व्हाट इज डिस्कवरी टीचिंग कंसिडर्ड इन टर्म ऑफ अप्रोच? अ कंस्ट्रक्टिव अप्रोच कंसिडर किया जाता है डिस्कवरी टीचिंग को सॉरी। व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न अ टीचर शुड रीड अलाउड टू द क्लास? तो वो मेन पॉइंट या मेन रीज़न क्या है जिसकी वजह से टीचर को क्लास में ऊंची आवाज़ में लाउड रीड करना चाहिए? टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, कम्प्रीहेंशन एंड फीलिंग अबाउट रीडिंग, कि आप इम्प्रूव कर सकें प्रोनाउंसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, कम्प्रीहेंशन और फीलिंग अबाउट रीडिंग, के रीडिंग करना कोई मुश्किल बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज इंस्ट्रक्शन डिलीवर्ड बाय समवन ऑफ सिमिलर एज और अचीवमेंट कॉल्ड? पीयर ट्यूटरिंग और पीयर कोचिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से अब हमारा क्वेश्चन है व्हाट फील्ड ऑफ स्टडी फोकसेस ऑन थॉट प्रोसेस लाइक रिमेंबरिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। और ये आपकी ब्लूम टैक्सोनॉमी में 3 सब डोमेन है, उसकी पहली डोमेन में आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। At what age does the concrete operational stage begins in Pigot's theory? 7th year, 7 ईयर में जो है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बिगन हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है पिगट्स थ्योरी में। एट व्हाट एज डज द फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज बिगन? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो है वो 11 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। ड्यूरिंग विच स्टेज डू चिल्ड्रन डेवलप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान वो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक और रीजनिंग डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन which 2 stages are children usually egocentric? Sensory motor and pre-operational stage में। What are children considered to no longer be egocentric? When are children considered to no longer be egocentric? When entering the concrete operational stage। जब concrete operational stage में बच्चे आ जाते हैं तो वो egocentric नहीं रहते। What type of knowledge is known independently of experience? A prior knowledge is independent of experience. How many types of knowledge, intelligence did Robert Sternberg argued are involved in creativity? 3.
तो रॉबर्ट स्टनबर्ग ने आर्ग्यू किया है कि 3 जो है वो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व होती हैं क्रिएटिविटी में। What does the psychomotor domain primary involve? साइकोमोटर जो है वो प्राइमरी क्या इन्वॉल्व करता है? फिजिकल मोमेंट, आपके पास होता है कॉग्निटिव, फिर अफेक्टिव और फिर होता है साइकोमोट्रिक डोमेन। ये 3 सब डोमेन है किसकी? ब्लूम टैक्सोनॉमी की। तो इसमें साइकोमोटर में जो है फिजिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्लास रूम मैनेजमेंट एंड टीचर कंडक्ट से रिलेटेड। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लासरूम? तो इट्स ऑब्वियस क्लासरूम का जो क्लास टीचर होगा वही साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ क्लासरूम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट शुड बी यूज टू डिक्रीज माइनर इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर इन स्टूडेंट? तो माइनर जब होगा थोड़ा सा उसको इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर को आप जो है ना इग्नोर कर दें। जब आप लिफ्ट नहीं कराएंगे तो टीचर फिर बच्चा जो है ना शोर नहीं करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज़ द टर्म फॉर रीजनिंग फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू अ सर्टन कंक्लूजन? डिडक्टिव रीजनिंग। तो आपने याद रखना है DG, ठीक है। ये जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ जाता है और इंडक्टिव जो होता है ना वो आपका स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जाता है। तो आपको ये दोनों पता होने चाहिए। DG मीन्स जर्नल से स्पेसिफिक, तो टर्म रीजनिंग फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू सर्टन कंक्लूजन दैट विल बी डिडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद है इन इंडक्टिव रीजनिंग व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द कंक्लूजन्स ट्रूथ? प्रोबेबल। जो डिडक्टिव रीजनिंग का कंक्लूजन होता है वो सर्टन होता है, जबकि इंडक्टिव का जो है वो प्रोबेबल होता है। व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट डिटरमाइंस अ पर्सनस एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर फील्ड? तो पर्टिकुलर फील्ड में अगर किसी इंसान की एबिलिटी डिटरमाइन करनी होती है तो हम कौन सा टेस्ट लेते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ करिकुलम रिवीजन सपोज टू बी? तो जो आपका करिकुलम का जो रिवीजन का प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए और कॉन्टीन्यूस ही होता है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द इवेल्यूएटिव फेज ऑफ टीचिंग? टू नो टू व्हाट एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव आर रियलाइज्ड। मतलब कि इवेल्यूएटिव फेज ऑफ टीचिंग का ये होता है कि आप इवेल्यूएट करेंगे जो चीज़ मैंने पढ़ाई है वो कितनी समझ आई है बच्चों को, कितनी नहीं समझ आई। What teaching aid helps pupil analyze and compare data? Graphs. Pupils का मतलब होता है students, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि synonym antonym में पूछा जा सकता है। तो what teaching aid helps pupils analyze and compare data? तो ग्राफ से जो है ना काफ़ी हेल्प हो जाती है एनालाइज और कंपेयर करने में, डेटा को कंपेयर करने में। What is the literal meaning of the term ह्यूरिस्टिक इन डिसीजन मेकिंग? ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है मेंटल शॉर्टकट और टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो इसकी तरफ आ जाते हैं। दैट सेज व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ द चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर अक्रॉस अ लाइफ स्पैन? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी इसे कहते हैं। मतलब कि आपकी उम्र के साथ जो आपके बिहेवियर में चेंज आता है उसको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं। व्हाट इज़ द नेचर पार्ट ऑफ द नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट? तो नेचर पार्ट क्या होता है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट में? तो आपका जो जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर है ना वो आपका नेचर में आ जाता है। नर्चर में आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। ये नर्चर में आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स या एक्सपीरियंस आ जाते हैं। One of the most important MCQs, who is known as the father of behaviorism? J.B. Watson. J.B. Watson is known as the father of behaviorism. Which term describes a child's ability to understand that quantity remains the same despite change in shape? Conservation. At what age does the pre-operational stage typically occurs? तो pre-operational stage 2 साल से 7 साल तक चलता है। What is the primary characteristic of sensory motor stage? Object permanence. Object permanence जो है वो characteristic है sensory motor stage की। Who proposed the concept of zone of proximal development? Lev
विगोस्टे। लेव विगोट्स्काय जो है ना वो कौन है, उन्होंने प्रपोज किया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज़ द टर्म फॉर टेम्पररी सपोर्ट सिस्टम टू अ लर्नर टू मास्टर अ टास्क? स्कैफ फोल्डिंग इसे कहते हैं। स्कैफ फोल्डिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप टेम्परेरी सपोर्ट देते हैं ताकि एक लर्नर को जो है ना वो अपना स्किल या अपने टास्क में मास्टर हो जाए, तो ये टेम्परेरी सपोर्ट होती है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन कम फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फेक्शन? इंटरनल सेटिस्फेक्शन से आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन आती है। और व्हाट टाइप ऑफ मोटिवेशन कम फ्रॉम रिवॉर्ड लाइक ग्रेड्स और मनी? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आप कुछ चीज़ें जो है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बेस पे करते हैं और कुछ जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बेस पे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हु प्रपोज द हायरार्की ऑफ नीड्स? हायरार्की ऑफ नीड एक कंप्लीट हायरार्की है और वो जो है अब्राहम मोज़लो ने प्रपोज की है। अब्राहम मोज़लो ने जो है प्रपोज की है हायरार्की ऑफ नीड्स। अकॉर्डिंग टू मोज़ले व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन नीड? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो हाईएस्ट जो टॉप पर होता है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी? लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड इमिटेशन मॉडलिंग। मतलब सोशल लर्निंग थ्योरी का फोकस होता है कि आप इर्द गिर्द से सीखें, ऑब्ज़र्व करें और फिर सीखें और उनको आप कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। आपका जो फैशन है ये सारा सोशल लर्निंग थ्योरी में आ जाता है कि आप दूसरों को देख देख के सीखते हैं कि अच्छा इस तरह चलना है, इस तरह बात करनी है और इस तरह की अटायर पहननी है, इस तरह के ड्रेसेस पहनने हैं। Who is the psychologist associated with social learning theory? Albert Bandura. Albert Bandura is associated with social learning theory. ठीक है। फिर है हमारे पास टीचिंग मेथड्स एंड क्लासरूम कम्युनिकेशन। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ द सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग? सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग क्या है? लर्निंग थ्रू अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर। मतलब सोक्राट कहते थे, जो आपके फेमस जो है वो फिलोसफर हैं, वो कहते थे कि क्वेश्चन के थ्रू आप सीख सकते हैं और उनका मेथड भी यही था। वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने को वो इनकरेज करते थे। विच मेथड इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग स्किल लाइक लेबॉरेटरी एक्सपेरिमेंट? तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के आप उनको करके दिखाएंगे लेबॉरेटरी में। आपने लेट्स से वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, या आपने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो वो सब कुछ आप उनको करके दिखाएंगे तो उसके बाद ही वो करेंगे। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं होगा। व्हाट इज़ माइक्रो टीचिंग? अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशन। तो ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है ताकि फॉर लर्निंग टीचिंग स्किल्स अंडर साइमल्टेनियस कंडीशन। फिर है व्हाट इज़ द आइडियल ड्यूरेशन फॉर अ माइक्रो टीचिंग सेशन? 5 to 10 minutes। 5 to 10 minutes इज़ द आइडियल ड्यूरेशन फॉर माइक्रो टीचिंग माइक्रो टीचिंग सेशन, सॉरी अथॉरिटी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास विच टीचिंग स्टाइल इज सेंटर्ड टू द टीचर्स अथॉरिटी? ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन स्टाइल जो है ये टीचर सेंट्रिक होता है कि टीचर के पास तमाम अथॉरिटी होती है, ठीक है। उसके बाद है विच टीचिंग स्टाइल अलाउज स्टूडेंट मैक्सिमम फ्रीडम? तो दिस इज लेजेस फेयर स्टाइल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एक डेलीगेटरी जो है मेथड है। इसमें आप स्टूडेंट्स को जो है ना वो आप बता देते हैं कि ये काम करना है, फिर जो है आप उनको सिखाने के बाद टोटल ऑटोनॉमी दे देते हैं कि अब अपनी मर्ज़ी से आपने फ़ैसले लेने, अपनी मर्ज़ी से आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है मैक्सिमम जो है उनको फ्रीडम दिया जाता है कि आपने एक चीज़ सिखा दी और उसके बाद आपने उसी को डिसीजन मेकिंग रोल भी दे दिया कि अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करें। व्हाट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग यूज्ड फॉर इन अ क्लासरूम? तो ब्रेन स्टॉर्मिंग किसके लिए यूज़ होती है क्लासरूम में? टू जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो जनरेट क्रिएटिव आइडियाज़ और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होती है। व्हाट इज़ द लेक्चर मेथड प्राइमरी यूज़ फॉर? लेक्चर मेथड जो है वो किस लिए यूज़ होता है कि डिलीवरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट टाइम। मतलब कि अगर मैं आपके सामने आ जाता हूँ और
बहुत सी ऑडियंस है, बहुत से क्लासरूम बहुत बड़ा है, तो मैं लेक्चर मेथड के थ्रू जो है ना वो सब कुछ बताता जाऊंगा और आप नोट करते जाएंगे, और मैं एक एक बंदे को इंडिविजुअल टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो इस वजह से जो है ना लेक्चर मेथड देना करना है, ताकि जो है मेरा टाइम बच जाए और मैं ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दूँ। What is the main drawback of the lecture method? Student remain passive listener। अच्छा, तो स्टूडेंट जो है वो पैसिव लिसनर बन जाते हैं और जो है ना वो एक्टिव नहीं होते। और आपको ये भी बता दूं कि लिसनिंग से सिर्फ 13% ही जो है आप नॉलेज हासिल कर सकते हैं, जबकि आप ऑब्जर्वेशन से 75% नॉलेज हासिल कर सकते हैं। ये पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं, ये पूछे जा सकते हैं। What is pedagogy often contrasted with an adult education? तो pedagogy को किस adult education के साथ contrasted किया जाता है? एंड्रोगोगी जो है द स्टडी ऑफ अडल्ट लर्निंग है, और ये अलग से एक्सक्यूज आ जाता है व्हाट इज़ एंड्रोगोगी। तो एंड्रोगोगी जो है वो द स्टडी ऑफ अडल्ट लर्निंग है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, करिकुलम एंड असेसमेंट। दैट सेज व्हाट इज़ द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड करिकुलम? अ रनवे और द पाथ। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द हिडन करिकुलम? हिडन करिकुलम वो होता है जो अनरिटन हो, अनऑफिशियल लेसन हो, एंड वैल्यूज़ लेसन इन क्लास, वैल्यूज़ लर्नड इन क्लास। मतलब कि आप नॉलेज लेने आए हैं, सब कुछ लेने आए हैं, लेकिन आपको तमीज़ और तहज़ीब भी तो क्लास में सिखाई जाती है ना, वो क्या होती है? हिडन करिकुलम में होती है। व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज़ कंडक्टेड ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन प्रोसेस? तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो इंस्ट्रक्शन प्रोसेस के दौरान होती है, और जो एंड में होती है वो समेटिव असेसमेंट होती है। व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ समेटिव असेसमेंट? टू सर्टिफाई और ग्रेड अ स्टूडेंट एट द एंड ऑफ अ कोर्स। मतलब एंड में जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है वो समेटिव असेसमेंट में आता है। व्हाट इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज्ड फॉर? डायग्नोस्टिक टेस्ट किस लिए यूज़ होता है? टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इन अ स्पेसिफिक एरिया, कि स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस एक स्पेसिफिक एरिया में क्या कर सकें? आइडेंटिफाई की जा सके। व्हाट इज़ रिलायबिलिटी इन टेस्टिंग? रिलायबिलिटी क्या चीज़ होती है टेस्टिंग में? द कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर टाइम। तो रिलायबिलिटी है कि कैसा टेस्ट आ रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ टेस्ट रिजल्ट ओवर टाइम, कि कितने टेस्ट में इम्प्रूवमेंट आ रही है कंसिस्टेंट या डिक्लाइन आ रहा है कंसिस्टेंट, तो उसको क्या कहते हैं? रिलायबिलिटी। व्हाट इज़ वैलिडिटी इन टेस्टिंग? वैलिडिटी क्या होती है? द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेयर्स व्हाट इट इज़ सपोज टू मेयर, कि जो हमने चीज़ मेयर करनी थी वो हमने कितनी हद तक मेयर की, दैट इज़ वैलिडिटी। व्हाट आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? क्वेश्चंस विद अ सिंगल करेक्ट आंसर आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। व्हाट इज टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशंस, TOS? A blueprint that ensures that the test covers all content areas and cognitive level. What does Bloom taxonomy classify? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है वो एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव को क्लासीफाई करती है। ऑब्जेक्टिव कौन से? एजुकेशनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव को। और ये किसने दी थी? बेंजामिन ब्लूम ने दी थी 1956 में। और इसकी 3 डोमेन्स है, एक है कॉग्निटिव, एक है अफेक्टिव और एक है साइकोमोटर। कॉग्निटिव जो है आपकी मेंटल एबिलिटीज़ के साथ रिलेट करती है। अफेक्टिव जो है वो आपकी जो है हार्ट के साथ, फीलिंग्स के साथ, इमोशन के साथ रिलेट करती है, जबकि साइकोमोटर जो है वो आपकी जो है फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिज़िकल के साथ जो है रिलेट करती है। चलते हैं नेक्स्ट, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन। अब ये उसके फर्स्ट सब डोमेन की हम बात कर रहे हैं, और इसमें टोटल कितने हैं? 6 लेवल हैं। व्हाट इज़ द लोएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी? तो नॉलेज जो है यानी कि रट्टा बेस्ड लर्निंग जो है वो फर्स्ट लेवल है इसका, के लिख रहा हूँ या नॉलेज। और व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल? हाईएस्ट लेवल जो है वो है क्रिएटिंग। ठीक है, क्रिएटिंग का मतलब होता है कि आप कोई नई चीज़ क्रिएट करो उससे। ये रिवाइज्ड है। रिवाइज्ड का मतलब क्या होता है कि
पहले जो हमारे पास ब्लूम टैक्सोनॉमी आई थी उसको फिर दोबारा रिवाइज़ किया गया था और इसकी रिवीजन किसने की थी? लॉरेन एंडरसन ने की थी इसकी रिवीजन। फिर जो है इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था। तो नए जो रिवीजन के हिसाब से जो है ना वो है क्रिएटिंग, और वैसे जो है इवैल्यूएशन जो है वो है आम के हिसाब से, ओरिजिनल वाले के हिसाब से हाईएस्ट लेवल क्या है? इवैल्यूएटिंग, और जो आपका रिवाइज्ड है उसके हिसाब से जो है क्रिएटिंग है। विच लेवल इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू एक्सप्लोर रिलेशनशिप। तो आपने ब्रेक करना है इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पार्ट्स में, तो वो किस में आ जाता है? एनालिसिस में आ जाता है। विच लेवल इन्वॉल्व मेकिंग जजमेंट अबाउट द वैल्यूज़ ऑफ आइडिया और मटेरियल। तो जजमेंट भी इवेल्यूएशन के थ्रू होती है, और इवेल्यूएशन जो है वो जजमेंटल प्रोसेस है। मेक श्योर टू रिमेंबर दिस कि इवेल्यूएशन इज़ ऑलवेज जजमेंटल एंड इट इज़ द हाइस्ट लेवल ऑफ द ओरिजिनल ब्लूम टैक्सोनॉमी। विच लेवल इन्वॉल्व्स यूजिंग लर्नड मटेरियल इन न्यू एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन। तो ये एप्लीकेशन है कि इन्वॉल्व यूजिंग, जब आप यूजिंग करेंगे तो अप्लाई करें, तो दैट इज़ एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट एंड एथिक्स। दिस विल बी लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज़ वीडियो। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू हैंडल अ स्टूडेंट हु इज़ कंसिस्टेंटली लेट। अगर एक बंदा जो है, एक बच्चा जो है वो कंसिस्टेंटली लेट आता है तो उसको हैंडल करने का क्या तरीका है? ट्राई टू फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड लेटनेस। आप कोशिश करेंगे उसके लेट होने के पीछे रीज़न ढूंढें। व्हाट शुड बी द प्राइमरी गोल ऑफ स्कूल डिसिप्लिन। प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए स्कूल डिसिप्लिन का? टू प्रमोट सेल्फ डिसिप्लिन अमंग स्टूडेंट्स। प्रमोट करना है आपने सेल्फ डिसिप्लिन स्टूडेंट्स में। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन क्लासरूम मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है क्लासरूम मैनेजमेंट में? द टीचर्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। टीचर की पर्सनैलिटी और बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज अ टीचर डू इफ़ अ स्टूडेंट मिसबिहेव ड्यूरिंग लेक्चर। अगर एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है वो मिसबिहेव करता है आपके लेक्चर के दौरान, तो आपको क्या करना चाहिए? यूज़ नॉन वर्बल क्यूज़ लाइक आई कॉन्टैक्ट फर्स्ट। मतलब कि आपने उसको पकड़ के कूटना नहीं है, बल्कि आपने जो है ना उसको आंखें दिखानी है और नॉन वर्बली तौर पर कि आई एम वॉचिंग यू। ठीक है। व्हाट इज़ द हेलो इफेक्ट इन टीचिंग। हेलो इफेक्ट क्या होता है टीचिंग में? व्हेन अ टीचर्स ओवरऑल इम्प्रेशन of a student influence their evaluation of the student work. What is the main purpose of parent teacher meeting? parent teacher meeting का जो है main purpose क्या होता है? To discuss the child's progress and solve problems together. शिकायतें लगाना नहीं होता, बल्कि डिस्कस करना होता है कि टीचर बच्चे की क्या प्रोग्रेस है और उसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें दोनों मिलके। व्हाट इज़ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है? एजुकेटिंग चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स अलॉन्गसाइड रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है। व्हाट डज इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन इन पेडागोगी। इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब क्या होता है पेडागोगी में? तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है द वेरिएशन अमंग स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी एंड लर्निंग स्टाइल। जो वेरिएशन होगी स्टूडेंट्स में इंटेलिजेंस के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से और लर्निंग के हिसाब से, लर्निंग स्टाइल के हिसाब से, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू इनकरेज अ स्लो लर्नर। स्लो लर्नर को इनकरेज करने के लिए कौन सा बेस्ट या सबसे अच्छा तरीका है? तो दैट इज़ वेरी सिंपल कि आप उसको छोटे से टास्क दें, अचीवेबल टास्क दें और कॉन्स्टेंटली उसकी तारीफ़ करें कि यस यू कैन डू इट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आज का लास्ट MCQs। हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन द एजुकेशन सिस्टम। तो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर एजुकेशन सिस्टम में स्टूडेंट होता है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।